आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग ही हिल जाएगा। आपको लगने लगेगा कि प्रोडक्टिविटी कोई मोटिवेशन नहीं है बल्कि एक साइंस की तरह है। जहां पे मैं आपको बताऊंगा साइलेंट मोमेंटम थ्योरी क्या होती है, फ्रिक्शन बजट क्या होता है जिससे ब्रेन के लोड को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉग्निटिव टेम्परेचर क्या होता है जिससे ओवर थिंकिंग से बाहर आया जा सकता है, और लास्ट मेरा फेवरेट रिवर्स प्रेशर इफेक्ट क्या होता है जिससे प्रेशर क्रिएट करके हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। ये वो सिस्टम्स है जिनको मैं अपनी लाइफ में डेली इंप्लीमेंट करता हूँ, जिसकी वजह से मेरा ये जो चैनल है वो यहाँ तक पहुँच पाया है और मेरी लाइफ जो है वो ट्रैक पे आ चुकी है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ इन सिस्टम्स के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा ना, ये पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। और आपने अगर इस चीज़ को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया ना, तो आपको सिर्फ अपने काम पर बहना है, काम ऑटोमेटिकली आपका अपने आप होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोग सोचते हैं प्रोडक्टिव बनने के लिए जोर लगाना पड़ता है, लेकिन सच बात तो ये है हम हर काम को जोर से नहीं बल्कि फ्लो के मोमेंटम से करते हैं। अब ये मोमेंटम कैसे मेंटेन होता है? देखो, मोमेंटम तब मेंटेन होता है जब आपका दिमाग शांत होता है, जब आपके दिमाग में नॉइस नहीं होती, आप किसी भी काम को बहुत आराम से कर पाते हो। अब ये नॉइस क्या है? नॉइस कोई साउंड नहीं है। नॉइस वो मेंटल लोड होता है जब आप कोई भी काम को स्टार्ट कर रहे होते हो ना, उससे पहले ही वो आपके दिमाग को हैवी कर देता है, और जितनी ज़्यादा नॉइस होगी उतना ज़्यादा दिमाग हैवी होगा और आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आप जिम फ्रीक नहीं हो और अगर आप जिम जाना चाहते हो तो आपके दिमाग में पहले से ही ख्याल आने लगते हैं, यार आज मैंने ना डाइट नहीं लिया, आज पता नहीं मुझसे उस तरीके से एक्सरसाइज होगी या नहीं होगी, यार आज मैं अपना क्रिटीन लेना भूल गया, यार लेग्स का वर्कआउट ना मैं परसों करूँगा, यार मैं 3 दिन से लगातार जिम जा रहा हूँ, आज तो थोड़ा स्किप कर सकता हूँ, आज मेरा रेस्ट ही हो जाएगा। मतलब अपने आप को ऐसे एक्सक्यूजेस देना शुरू करते हैं, नॉइस क्रिएट हो जाती है दिमाग के अंदर कि आपका जो मोमेंटम है वो ऑलरेडी ब्रेक हो जाता है। अगर आप जिम जाते भी हो ना तो आप उस तरीके से एक्सरसाइज ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपके ब्रेन में इतनी सारी चीजें भर चुकी हैं, आपका ब्रेन हैवी हो चुका है। या अगर आप पढ़ने बैठते तो दिमाग में ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, यार इतना सारा सिलेबस मैं कर पाऊंगा एक दिन में, या 3 एक्सरसाइजेस पता नहीं होंगी या नहीं होंगी, अच्छा मैं नोट्स कैसे बनाऊंगा। मतलब इतनी सारे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं कि पहले ही आप डर जाते हैं, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अरे छोड़ो यार, पढ़ाई बाद में कर लूंगा, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 3 महीने हैं पेपर आने में, थोड़ा सा फोन चला लेते हैं। तो ये नॉइस आपके दिमाग को इतना हैवी कर देती है कि जिसकी वजह से आपका मोमेंटम ही नहीं बन पाता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आप कोई रील एडिट करने बैठते हो या स्क्रॉलिंग करने बैठते हो इंस्टाग्राम पे, तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपके दिमाग में कोई प्रेशर ही नहीं होता। नॉइस का जो लेवल होता है वो बिल्कुल जीरो के बराबर होता है, क्योंकि आपको कोई हार्ड काम नहीं करना, कोई ख्याल नहीं आ रहे, अरे रील एडिट कर रहे हैं 15 मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं, आपको टाइम का ही पता नहीं चलेगा। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, 5 मिनट आधे घंटे कब बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि दिमाग में नॉइस ही नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, अब ये नॉइस को कम कैसे करें अगर हमारे दिमाग में नॉइस है? देखो, एक चीज को सबसे पहले समझ लो, काम कभी भी टफ नहीं होता, टफ होता है उस चीज को स्टार्ट करना। जैसे आप स्क्रॉलिंग करते हो ना कि बस 5 मिनट के लिए चलाऊंगा और फिर आप आधे घंटे बह जाते हो, सिमिलरली आपको अपने काम को कहना है, अरे सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा, ये 5 मिनट के लिए क्वेश्चंस करूंगा। फिर जब आप 5 मिनट के लिए करने बैठते हो ना, तो दिमाग में 5 मिनट नहीं सोचते, वो मोमेंटम बन जाता है, आप 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे के लिए काम करना शुरू कर देते हो। तो किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए सबसे टफ चीज पता है क्या है? सिर्फ और सिर्फ उस चीज को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करना ही एक मोमेंटम क्रिएट कर देता है और आप उस काम में बहना शुरू हो जाते हैं। तो आपको बस ये कहना है, अपने आप को बेवकूफ बनाना है कि मैं बस 5 मिनट के लिए स्टार्ट करूंगा। नंबर सेकंड, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन बनाओ। अगर तुम डेस्क के ऊपर काम कर रहे हो ना, तो डेस्क को बिल्कुल क्लीन कर दो। जैसे तुम रील देखते हो ना, तो तुम शांति जगह पे देखते हो, और जब काम करने बैठते हो तो पूरा इतना सारा तुम्हारी चीजें पड़ी होती हैं डेस्क के ऊपर, तुम्हें रिवर्स मोड करना है। मतलब जब तुम काम करने बैठोगे तो डेस्क क्लीन होगी, जब तुम रील्स देखने बैठोगे तो ऐसी जगह बैठना जहाँ शोर मच रहा है, तुम ऑटोमेटिकली उसको स्किप कर दोगे। फोन को अगर आप दूर रख के आ सकते हो, लाइफ को सीरियस हो, अगर जिंदगी में सच में कुछ करना है ना, दूसरों को देख के जलन होती है, तो फोन को आधे घंटे के लिए बिल्कुल हटा देना अपने सामने से, नॉइस का लेवल बिल्कुल जीरो हो जाएगा और तुम्हारे काम में मजा आने लग जाएगा। या आप हेडफोन्स लगा के कुछ बैकग्राउंड में एक मोटिवेशनल म्यूजिक सुन सकते हैं और उसके साथ काम करो। मैं बैकग्राउंड में मोटिवेशनल सॉन्ग लगाता हूँ, यूट्यूब के ऊपर बुद्धा आप डालना, बुद्धा लाइट के नाम से एक म्यूजिक है, क्या मस्त म्यूजिक है, उसको पीछे बैकग्राउंड में प्ले करता हूँ और अपना काम करना शुरू कर देता हूँ। नंबर 4 है अपने बैठने के पोस्चर को ठीक करना। अगर आपके बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है, आपकी चेयर कंफर्टेबल नहीं है, तो आप आलसी फील करोगे, आपको मजा ही नहीं आएगा, हो सकता है आपका मोमेंटम वहीं पे ब्रेक हो जाए। और मेरे साथ ये अक्सर होता था, कभी बैक में एक हो रहा है, कभी कंफर्टेबल तरीके से नहीं बैठ रहा, तब मैंने अपनी चेयर को चेंज करा। मैंने एक पोस्चर प्लस चेयर खरीदी, फ्रीडो की 3D एर्गोनॉमिक पोस्चर प्लस चेयर। इस चेयर से एक तो हुआ क्या, मेरी जो स्पाइन है उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्योंकि इसके अंदर ये एडजस्टमेंट सपोर्ट दिया गया है जिसको मैं अपनी स्पाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ, और मेरा जो मेरे
मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी ना स्लाउचिंग की, कि मैं झुक के बैठता था, अब मैं स्ट्रेट होके बैठता हूँ, जिसकी वजह से होता क्या है, मेरी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो चुकी है। और ये इतनी ज़्यादा वाइड है ना कि मैं इस पर पालती मार के बैठ सकता हूँ। जैसे अभी भी मैं पालती मार के बैठा हूँ और आपके सामने इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो मुझे बड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है। मेरी पुरानी चेयर पे इतना कंफर्टेबल फील मुझे नहीं होता था। तो अगर आपकी चेयर एर्गोनॉमिक चेयर जो अगर इस तरीके की चेयर है ना, तो लिटरली बता रहा हूँ काम को करने में मजा आ जाएगा। और अगर आप इस चेयर को खरीदना चाहते हो, मैंने इसका नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप सार्थक विरमानी कोड को यूज करते हो तो आपको फ्रीडो के सारे प्रोडक्ट्स पे फ्लैट 10% डिस्काउंट तक देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी अपने पोस्चर को ठीक करना चाहते हो तो एटलीस्ट ये फ्रीडो की कम से कम इस चेयर को जरूर ट्राई कर सकते हो। हालांकि बहुत सारी चेयर हैं, ये मैं पर्सनली बताना चाहूंगा इट्स वर्थ द मनी, क्योंकि अगर आपको बैक की प्रॉब्लम है तो इससे अच्छी चेयर आपको पूरे मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। नंबर 2 पे आता है फ्रिक्शन बजट मॉडल। हर इंसान के पास डेली एक फ्रिक्शन बजट होता है। अब ये फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। फ्रिक्शन वो मेंटल एनर्जी होती है जो तुम्हें किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले चाहिए होती है, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। लेकिन शॉकिंग बात पता है क्या है, ज़्यादातर लोग अपने फ्रिक्शन बजट का मेजॉरिटी पोर्शन को सुबह के 40 मिनट में ही खर्च कर देते हैं। क्योंकि वो जैसे ही उठते हैं वो करते क्या है, सबसे पहले फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम खोल लिया या व्हाट्सएप खोल लिया या किसी भी ईमेल का रिप्लाई कर दिया। ये तो चलो सोशल मीडिया की चीज़ें हो गई। अच्छा आज क्या पहनना है, ये अच्छा नहीं लग रहा, पैंट मेरे पे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, कपड़े ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पे अपना दिमाग खर्च करे पड़े हैं। या आज मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, पूरे टाइम यही सोच रहे हैं। जिसकी वजह से होता क्या है, जो तुम्हारा दिमाग जो सुबह सुबह खाली होता है ना, बिल्कुल लाइट दिमाग होता है, वो जो बजट पूरा 100% मेंटेन होता है, वो उस बजट को तुम खर्च करना शुरू कर देते हो। और फिर जैसे तुम काम करने बैठते हो, तुम कहते हो यार मोटिवेशन ही नहीं मिल रही, मज़ा ही नहीं आ रहा काम करने में, अरे आलस आ रही है, आधे घंटे बात करते हैं। तुम्हारा सुबह का सबसे पहला टास्क, जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होने वाला है, उसके लिए तुम्हें अपने फ्रिक्शन बजट को बचा के रखना है। क्योंकि फ्रिक्शन बजट को जब तुम यूज़ करोगे ना, अब तो तुम पहले टास्क में उठते ही बैठ जाओगे ना, मतलब फ्रेश हुआ और तुम बैठ गए काम करना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपका वो 2 घंटे का काम ना 5 घंटे में हो जाए ना, 45 मिनट्स के अंदर तो मेरा नाम बदल देना। और इतनी तेज़ी से काम होगा कि आपके पास आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे एंड यू विल फील लाइक कि यार उस काम को करने के बाद अरे अब तो पूरा दिन खाली है, मैंने पूरे दिन का सबसे बेस्ट काम ही कर लिया, मेरा दिमाग इतना लाइट फील कर रहा है, इतना मतलब मैं इतनी खुशी हो रही है कि इस चीज़ को तो मैं रोज़ फॉलो करूँगा। आप इसको 5 दिन फॉलो करके देख लो, मैं लिटरली बता रहा हूँ। यू विल फील लाइक कि यार भाड़ में जाए फ़ोन वोन, इसको तो मैं बाद में चला लूँगा, लेकिन मेरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो सुबह इतने आराम से हो जा रहा है जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो फ्रिक्शन बजट को यूज़ करना शुरू करो। नंबर 3 पे आता है कॉग्निटिव टेम्परेचर। देखो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो एक वेदर की तरह होती है। जैसे तुम आसमान को देखते हो, कभी खाली है, कभी बड़ा क्लाउडी है, या कभी बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है। सिमिलरली तुम्हारा मेंटल ब्रेन भी इसी तरीके से होता है। जो तुम्हारे मेंटल ब्रेन कभी कभार बहुत ज़्यादा गर्म होता है या कभी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और इस चीज़ को मेजर करने को ही हम कॉग्निटिव टेम्परेचर कहते हैं। जब तुम्हारा दिमाग गर्म होता है तो होता क्या है, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बनाना शुरू कर देते हो, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो। उस समय तुम्हारा दिमाग, कहते हो ना कि दिमाग खराब हो रहा है, अभी मेरे दिमाग में दर्द हो रहा है, क्योंकि उस समय तुम्हारा जो दिमाग है वो गर्म हो चुका है। तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाओगे। और वहीं तुम्हारा दिमाग अगर ठंडा है तो यू विल फील लाइक कि यार अरे यार बिल्कुल काम माइंड है, अब तो मैं इस काम को बहुत आराम से करूंगा, मैं बिल्कुल खाली हो चुका हूँ, ब्रेन में कोई भी, मेरे पास इस समय कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। और आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ही ऊपर लेवल पे होती है। तो आपको अपने दिमाग में कॉग्निटिव टेम्परेचर को मेंटेन करना है। अगर आपका दिमाग गर्म है और आप किसी काम को करने जा रहे हो, आपको समझना पड़ेगा कि आपको डायरेक्टली नहीं करना। मैं आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ जो आप अप्लाई कर सकते हो, जिसको मैं खुद अप्लाई करता हूँ। जैसे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ अप्लाई करके आया हूँ, वो है कोल्ड वाटर। अगर आप ठंडे पानी से नहा सकते हो तो उससे बेस्ट कोई चीज़ ही नहीं है। ठंडे पानी से नहा के आए, उसके बाद बैठो, देखो दिमाग का जो टेम्परेचर है ना वो डाउन हो जाएगा और उस काम को करने में मज़ा आ जाएगा। वो नहीं कर सकते क्योंकि मान रहा हूँ विंटर्स है, लेकिन मुझे आदत है विंटर्स में ठंडे पानी से नहाने की। इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। नंबर 2 आप क्या कर सकते हो, आप एक बोल में बर्फ़ डाल के, या ठीक है इस समय तो पानी ठंडा ही होता है ऑलमोस्ट, उस ठंडे पानी में कम से कम 5 से 6 बार अपने फेस को वॉश करो या फेस वॉश कर लो, बिल्कुल एनर्जेटिक सा फील करो, मिंट जैसा कोई फेस वॉश खरीद लो। और जब तुम एनर्जाइज सा फील करोगे ना, उसके बाद जाके काम करने बैठो। नंबर 2 आप क्या कर सकते हो, अपना फेवरेट म्यूज़िक को 3 से 4 बार सुन सकते हो, या बहुत अच्छे प्लेलिस्ट बना लो। जैसे फिर क्या होगा, आपका टेम्परेचर डाउन होगा, अच्छा म्यूजिक सुन लिया, मजा आ गया, आप फिर उसके बाद काम करने बैठो। या नंबर 3 लास्ट क्या कर सकते हो, 5 से 10 मिनट की वॉक पे निकल जाओ अपने टेरेस के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा दूर मत जाना, अपने टेरेस के ऊपर चले जाओ, या अगर घर के आसपास अच्छी जगह है तो उससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। फ़ोन लेके मत जाना, डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे कम होंगी, वापस लौटोगे, यू विल फील लाइक कि
अब चीज़ें रिलैक्स हैं, फ़ोन आपका दूर है, चलो बैठते हैं काम पे। आपका टेम्परेचर जैसे ही डाउन होगा ना, वो जो काम में है मज़ा आना शुरू हो जाएगा, वो जो मोमेंटम है वो एकदम से क्रिएट हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझ लो कि कॉग्निटिव टेम्परेचर को मेंटेन करना है। ये इम्बैलेंस रहा ना, काम करने में मोमेंटम क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। और लास्ट नंबर पे आता जो कि मेरा फेवरेट है, जो कि है रिवर्स प्रेशर इफेक्ट। अब ये रिवर्स प्रेशर इफेक्ट क्या होता है? देखो, अगर आप कोई भी चीज़ प्रेशर में काम करते हो तो दो चीज़ें होती है, या तो वो काम बिल्कुल बिगड़ जाता है या वो काम अच्छे से होता है। प्रेशर एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको जज करने बैठ जाती है। आप एक इमेजिन करके देखना, अगर आपके दिमाग में प्रेशर ही नहीं है, आपके दिमाग में प्रेशर नहीं है, इसका मतलब आपके दिमाग में लोड नहीं है। लोड नहीं है तो चीज़ों को आप ड्रैग करते हो, जानबूझ के घसीटते हो। मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में एक एग्जांपल देता हूँ। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा कि आपको असाइनमेंट को सबमिट करना है, लेकिन ये नहीं बताया कब करना है। उन्होंने कहा कभी भी कर देना। तो स्टूडेंट विल टेक इट लाइटली, कभी भी कर देंगे, बहुत टाइम है, 10 दिन बाद कर देंगे, 1 हफ्ते बाद कर देंगे। आप तुरंत उस चीज़ के ऊपर एक्शन ही नहीं लोगे, काम ही नहीं लोगे, क्योंकि अभी आपके दिमाग में प्रेशर ही नहीं है। वहीं टीचर ने आपसे कहा बेटा 2 घंटे के अंदर मुझे ये असाइनमेंट चाहिए, एंड यू विल फील लाइक कि 2 घंटे के अंदर दिमाग ना फ्रीज हो जाएगा। अरे 2 घंटे के अंदर क्या करें, कैसे करें? दूसरों की कॉपी उठा के कॉपी करना शुरू कर दोगे, चीटिंग करना शुरू कर दोगे, जैसे तैसे काम को करना शुरू कर दोगे। इसको कंप्लीट करो, लेकिन वो बेस्ट तरीके से नहीं करोगे, आप चीट करके करोगे। मतलब आपका जो आउटपुट है वो तो मिल जाएगा, लेकिन उस काम को आपने अच्छे से नहीं किया होगा। तो ये होता है ज़्यादा प्रेशर। और वही अगर आपसे कहा टीचर ने कि बेटा आज आपको पूरे दिन में लास्ट पीरियड में इस असाइनमेंट को सबमिट करना है, फर्स्ट पीरियड में आपसे बोल दिया, अब यू विल फील लाइक कि धीरे धीरे 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, 10 क्वेश्चन का तो असाइनमेंट है, अरे आराम से हो जाएगा। आप का जो ब्रेन है वो एकदम से नीचे कूल डाउन होगा, डिस्ट्रैक्शंस हट जाएंगी कि पूरा दिन में कंप्लीट करना है, तो 2-2, 3-3 क्वेश्चंस करते हैं और आप उस टास्क को कंप्लीट कर दोगे। तो रिवर्स प्रेशर इफेक्ट ये कहता है कि आपको अपनी लाइफ में प्रेशर डालना जरूरी है, एक माइल्ड प्रेशर। आपको ये ग्राफ दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, ये कर्व है। इसका सबसे ऑप्टिमल आउटपुट कब होता है? जब आप अपने आप से एक प्रेशर डालना शुरू करते हो, और इसी को बोलते हैं रिवर्स प्रेशर, कि अपने काम में प्रेशर डालना शुरू करो, डेडलाइंस, टाइमलाइंस बनाना शुरू करो। इस चीज को मैं नहीं कहता, इवन आप इलॉन मस्क से पूछ लेना, उन्होंने साफ बोला है वो अपने काम को डेडलाइंस देते हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर की वजह से वो काम करते हैं। आप प्रेशर क्रिएट नहीं करोगे, चीज़ों को लाइटली लोगे, चीज़ों को ड्रैग करोगे, आपका मोमेंटम बिल्कुल टूट जाएगा, आपके दिमाग में नॉइज आना शुरू हो जाएगी, डिस्ट्रैक्शंस आना शुरू हो जाएगी, आप फ़ोन उठाना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको लगेगा बहुत टाइम है। तो आपको अपनी लाइफ में प्रेशर को क्रिएट करना है। इसके लिए भी मैं आपको एग्जाम्पल्स बताता हूँ। आप टाइम ब्लॉकर यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं यूज़ करता हूँ। जैसे आपने कहा मैं जैसे 90 मिनट्स का यूज़ करता था, मेरी हैबिट बढ़ गई थी, लेकिन आप इसको 30 मिनट्स लेके चलो। 30 मिनट में काम करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं, 1-1.5 घंटा नहीं तो एंग्जाइटी होगी। उसके बाद मैं 10-15 मिनट का रिलैक्स लूँगा, इंस्टाग्राम चलाऊँगा, फेवरेट म्यूज़िक सुनूंगा या कुछ भी करूँगा, फिर 30 मिनट काम करूँगा। टाइम ब्लॉकिंग जब शुरू करोगे ना, तो आपका प्रेशर कम होगा। किसी भी बड़े टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड कर दो, जिसकी वजह से होगा क्या, जब तुम्हारे छोटे टास्क होंगे ना, तुम्हारा प्रेशर कम लगेगा, दिमाग को लगेगा अरे पूरी एक्सरसाइज करोगे, प्रेशर आएगा, 5 क्वेश्चन करने हैं, चलो ठीक है 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन फिर शाम को करूँगा, फिर 5 क्वेश्चन अगले दिन करूँगा। प्रेशर दिमाग में कम होगा, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर है कि 5 तो करने, तो आप उसको बहुत अच्छे से करोगे, कोई चीटिंग करने की कोशिश नहीं करोगे। आज बिल्कुल आंख मीच के ध्यान से सोचना, आज जो मैंने इस पूरे वीडियो में बताया है कि साइलेंट मोमेंटम थ्योरी को, कि अपने नॉइस को कैसे रिड्यूस करना है। फ्रिक्शन बजट मॉडल से क्या आपने सीखा? आपके पास जो बजट है ना, उसको हमेशा पहले टास्क के लिए संभाल के रखना है। नंबर 3, कॉग्निटिव टेम्परेचर ने आपको क्या सिखाया? कॉग्निटिव टेम्परेचर एक ही चीज़ बोलता है, दिमाग को ठंडा रखो। दिमाग ठंडा होगा, आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे और आराम से काम करोगे। लास्ट में रिवर्स प्रेशर इफेक्ट क्या कहता है? किसी भी काम में अगर आपने डेडलाइंस नहीं लगाई, टाइमर नहीं लगाया, या आपने अपने आप को कोई प्रेशर नहीं दिया, तो आप उस काम को अच्छे से नहीं करोगे, ड्रैग करोगे। तो इसलिए प्रेशर क्रिएट करो। इन 4 चीज़ों को अपनी लाइफ में करना शुरू कर दो। जिस भी फील्ड में आप हो, बिजनेस में हो, सर्विस में हो, यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, स्टूडेंट हो, पढ़ना चाहते हो, ये अगर अप्लाई करना शुरू कर दिया ना, समझ लिया आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखनी, कोई बुक्स नहीं देखनी। इससे आपका मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा और आप अपने आप में 10x डिफरेंस फील करना शुरू कर दोगे 1 महीने के अंदर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मेरा नाम है सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। मिलते हैं हम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।